रिलीज़ हुई 17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे जीएम मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30 7 बजे ख़त्म हुआ। 7 बजे ख़त्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे। लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर ख़राब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज़ 5 तारीख को भर्ती हुई थी और ये CCL द्वारा रेफ़र हुई थी। पेशेंट के पति CMPDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी। पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज़ था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था और लीवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया। CSF निकाल के जांच किया तो उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज़ का इलाज समझ के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको, दोनों का इलाज एक साथ शुरू किए। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकेंड सस्पिशन GB सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था। 11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई। तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी। और इसी प्रकार से उनकी मरीज जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया। सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था और जैसा उनको मरीज़ को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से वो करेंगे। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट गए तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफ़र किए हैं तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई और जो NGO की जो चीफ थी तरह तरह हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने धक्का मुक्की की। फिर हमारे एक स्टाफ और हैं उनके साथ भी हाथापाई हुई और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था। तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CMPDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। और बाकी जो डिजीज़ के बारे में डॉक्टर राव हैं इनके अंडर भर्ती, थोड़ा बताएंगे। इस घटना से हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज हमारे काफ़ी उसमें हैं, चिंता में हैं। हम लोग का आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का पक्ष रखिए। लोगों में ये कन्फ्यूज़न ना पैदा हो कि यहाँ के स्टाफ ने या नर्सेज ने या सिक्योरिटी वाले ने उन पर अटैक किया या कुछ ऐसी घटना की उनकी तरफ से। और यहाँ से नेचुरली बचाव में अगर कोई कुछ करता है, धक्कम धुक्का हो गया होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई अटैक किया उन पर। तो हम लोग का यही है कि आप हमारा भी पक्ष देखिए, सुनिए, उसको रखिए समाज में, न्यूज़पेपर्स में दीजिए, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स हैं यहाँ से बहुत सारे, वो लोग अपना रखें। और हमने ये जो मैसेज है, ये पूरी इसकी घटना की सूचना हमने IMA रांची को दी है, IMA झारखंड को दी है और एक AHPI है संस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर्स की, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार, जो इसके बच्चों के डॉक्टर हैं, रानी चिल्ड्रन के जो चेयरमैन हैं, उनको दी, डॉक्टर योगेश गंभीर को दी। इन लोगों को ये सूचना हमने दी है। तो ये उन लोगों ने कभी यही कहना कि हम आपके साथ हैं, जो भी मदद होगी, जो संभव होगा हम लोग करेंगे। यही हमारा कहना है कि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बल मिलेगा ना।